आज देश के बेरोजगार सवाल करेगा तो उन्हें आत्मनिर्भर करने की बात करेगा, जो पहली बार देश में रहा। आज किसान बात करेगा अपनी किसानी को लेकर तो उन्हें कहेगा कि आप खेती करो, आप सवाल नहीं कर सकते। आज अगर नौजवान आज बात करेगा अपनी शिक्षा को लेकर तो उन्हें क्या कहेंगे, तुम झंडा उठाओ, कॉलेज और संस्थान की जरूरत नहीं है। आज अगर कामगार लोग पेंशन की बात करेंगे तो उनसे कहेंगे पेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तमाम योजना दे रहा हूँ, उस पर भी आश्रित रहो। आज जो गरीब मजलूम जो घर और राशन की बात करेंगे तो उसने राशन की जगह वो कहेंगे कि हमें मजबूत करो, कैसे आत्म मजबूत करो, तो वो पता क्या कहेंगे, तुम्हें 5 किलो राशन मिला उस पर निर्भर करो। तो देश को ऐसे बना दिया गया है, यही आंकड़ा बताता है कि देश को किस स्थिति में धकेल के रख दिया। आज इसी सरकार अगर इतना काम करती तो ये सरकार ये नहीं कहती कि मुझे 400 पार इसलिए चाहिए क्योंकि मुझे संविधान को बदलना है। आपने सुना होगा अनंत हेगड़े की बात, उस पर अभी तक भारतीय जनता पार्टी और तमाम आका ने कार्रवाई तक नहीं किया। और दूसरी तरफ आपने हरियाणा का ही देखा होगा, कल जिस नायब सैनिक को इन्होंने मुख्यमंत्री बनाया वो नायब सैनिक क्या कौन है पता है आपको? किसान के ऊपर गाड़ी चलाने वाला लखीमपुरी खरीद की तरह ही जो हरियाणा के अंदर किसान पे गाड़ी चलाया था, उसको इन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया। तो ये पता चलता है कि वो किसान के हित में या किसान के खिलाफ है। दूसरी बात ये लोग हैं, ये संविधानवाद के खिलाफ है, ये लोग गांधीवादी के खिलाफ लोग हैं। आज भारतीय जनता पार्टी को कौन नहीं चाहता? जो गांधीवाद को चाहता ना वो भारतीय जनता पार्टी को नहीं चाहता। आज जो अम्बेडकरवाद है वो भारतीय जनता पार्टी को नहीं चाहता। आज जो संविधानवाद है वो भारतीय जनता पार्टी को नहीं चाहता। आज जो SC ST जो लोग हैं भारतीय जनता पार्टी को नहीं चाहता। आज पिछड़ा भारतीय जनता पार्टी को नहीं चाहता। आज जो सांप्रदायिकता में विश्वास करने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी को नहीं चाहते। आज जो है जो तमाम जो नौजवान है आज भारतीय जनता पार्टी को, बेरोजगार नौजवान भारतीय जनता पार्टी को नहीं चाहता। आज महिलाएं भारतीय जनता पार्टी को नहीं चाहते। आज छोटे उद्यमी हैं भारतीय जनता पार्टी को नहीं चाहते। तो आप ये सब कौन लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी को चाहता है? वो लोग हैं जिन्होंने 2 करोड़ नौकरी वादा करने के बाद उन्हें नौकरी नहीं चाहिए, उन्हें घूमना है। वो लोग हैं उन्हें झंडा चाहिए, कलम और किताब नहीं चाहिए। वो लोग हैं जिन्हें उन्माद की राजनीति करना है, उन्हें भाईचारे का नहीं। जो मम्मी पापा और भाई बहन को जो लायक नहीं करता हो, जो पारिवारिक न हो, उन लोगों को भारतीय जनता पार्टी चाहिए। कोई पारिवारिक नहीं तो पारिवारिक के खिलाफ ही रहेगा। ये तमाम लोग हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी चाहिए और जिनको नहीं चाहिए। ठीक है, बकरी की नहीं बोलता ही चला जा रहा है। एक तो शब्दों पे उच्चारण कीजिए। ठीक है, शब्दों का उच्चारण मैं कर रहा हूँ, बकरी की टाइप बोलने से क्या हो रहा है यार? जब 125 करोड़ जनसंख्या है, 140 करोड़, सब मोदी मोदी चिल्ला रहे हैं, एक तेरे कहने से हो रहा है कि ना गरीब चाह रहा है ना बेरोजगार से जो जूझ रहे हैं वो भी। गरीब को 1000 रुपए मिलते थे ना, जब तक वहाँ तक पहुँचते तो 1 रुपए रह जाता था। और सीधे 1000 रुपए मिल रहे हैं। पहले राशन पहले भी मिलता था, 5 किलो राशन की जगह 500 ग्राम राशन मिलता था, सब रास्ते में खत्म हो जाता था। अच्छा, अब मिल रहा है। इनको बताइए, हर घर स्कूल नहीं खुला था, हर घर राशन डीलर, हर गांव में राशन डीलर नहीं गया था, हर जगह राशन लेने के लिए ले नहीं जाते थे, पहली बार जा रहे हैं। और दूसरी बात, हर जगह सामुदायिक केंद्र नहीं खुला था। सुनिए, हर जगह जो ग्राम सड़क योजना के तहत जो सड़क बना था वो सड़क नहीं बना था। हर जगह ये जब बात कहते हैं कि हर जगह जो कहते हैं मंडी व्यवस्था को लागू किया, वो मंडी व्यवस्था नहीं था। हर जगह ये बात करते तमाम जब बाजार समिति के तौर पर बाजार को मजबूत किया तो वो पहले नहीं हुआ था। ये हर जगह मंदिर और मस्जिद की पहली बार की बात करें, पहले मंदिर में पूजा करने के लिए नहीं जाते थे, आज जा रहे। ये ऐसे लोग, इन्होंने एक शब्द का उच्चारण किया। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे लोगों को ही उत्पन्न किया है जो देश के अंदर क्या करना चाहते हैं, उन्माद फैलाना चाहते हैं। इन्होंने जो शब्द का उपयोग करा है वो शब्द कभी भी संविधान के अंदर शोभा नहीं देता। उसके ऊपर FIR दर्ज भी हो सकता है, FIR दर्ज भी हो सकता है। अरे कर देना जो कुछ करा तेरे पे जाए। या सुनो, मोदी जी हैं जब फिर भी शांति है, अगर OP जी बन गए ना तो फिर तो भयंकर बात हो जाएगी। बिल्कुल। जो पुष्पवान है ना शब्द वेदी, वो समझो। हाँ बिल्कुल, योगी जी हो जाएंगे तो और भयंकर बात है। कानपुर के अंदर 2 बेटी का रेप किया जाता है, उसका जो सुनाने जाता है तो उसके बाद उसके पापा को आत्महत्या कर। रामपुर के अंदर अंबेडकर की होर्डिंग लगाई जाती है, उसके नाम पर उनकी हत्या का 10वीं क्लास में पढ़ने वाला। तीसरी बात, AK-56 से जेल के अंदर गोली चल जाती है उसके। चौथी बात, हाथरस के अंदर बेटी के रेप किया जाता है, बिन परिवार को बताया उनको जिंदा जला दिया जाता है, वो नहीं है। प्रयागराज के अंदर पूरा परिवार को जला दिया, वो चलेगा। योगी राज के अंदर IIT की छात्रा को बड़ा रेप किया जाता है, आज उसका जो आरोपी और अपराधी वो घूम रहा है। आज योगी सरकार में कुलदीप सेंगर अपराधी आज घूम रहा है, व्यापारी। आज सुनिए, चिन्मयानंद लेकर सुनिए, अगर बंगाल में हुआ तो बंगाल भी, मैं तो कहता हूँ बंगाल, सुनिए मैं कहता हूँ झारखंड और बंगाल दोनों चलाइए। सुनिए खजुराहो में मंदिर बनवा दिए, 1100 वर्ष पहले खजुराहो में मंदिर बनवा दिए जाए कि कैसे रैप होता है। क्या ये कहा जा रहा है कि यूपी में बुलडोजर बाबा की सरकार है, लेकिन सिर्फ बेरोजगारी पे बुलडोजर। अरे भाई, बेरोजगार की बात नहीं है, इतनी शांति है कुछ। इनको वहाँ ये कुछ रखे, इनको ये बताएंगे, इनको ऐसा ना जो मोदी जी है ना फिर भी शांतिपूर्वक है, किसी से लड़ते झगड़ते नहीं, और ना किसी के प्रश्न बोलते, उनसे कोई कुछ बोले वो किसी से कुछ नहीं बोलते हैं।
और बाबा तो बोलते नहीं है, कर देते हैं ये लो जी। मैडम परेशानी करते वो उन्होंने महिलाओं पे शोषण करने का काम को संरक्षण देने का काम करते हैं, शिक्षा माफियों को संरक्षण देने का काम करते हैं। इन्होंने व्यापारियों को ऊपर जो उनके साथ माफिया करने का काम करता है उनके सपोर्ट में करते हैं। ये तमाम लोग बाबा वही करते हैं। और दूसरी बात इन्होंने कहा बंगाल के ऊपर, मैं कहता हूँ बंगाल भी उतना ही, बंगाल के ऊपर खबर चलाइए। मैं कहता हूँ झारखंड के ऊपर क्यों नहीं खबर चला, क्यों वो विशेष जाति से संबंध करता है इसलिए झारखंड के ऊपर खबर नहीं। मैं तो झारखंड में तो विपक्ष का नेता है, वहाँ विपक्षी सरकार है। झारखंड में तो विदेशी महिला के साथ रेप किया गया है झारखंड का, और बंगाल और झारखंड दोनों पे चलाइए। मैं कह रहा हूं झारखंड में तो विपक्षी, क्योंकि वहां विशेष जाति के लोग ने रेप किया तो नहीं चलेगा, क्योंकि मीडिया का काम उस विचारधारा को प्रमोट करने का। मैं कहता हूं बंगाल के अंदर इसलिए कह रहा हूं वहां विशेष धर्म के लोग समाज, मैं कहता हूं वो भी उतना ही बड़ा अपराधी है जितना बड़ा अपराधी झारखंड के अंदर, उतना बड़ा अपराधी यूपी के अंदर, उतना बड़ा अपराधी राजस्थान के अंदर, उतना बड़ा अपराधी मध्य प्रदेश के अंदर है। मंदिर तोड़ दिया था तब क्या हुआ था? कहाँ गए थे वो सांप्रदायिक वाले? कहाँ चले गए थे तब जब कांग्रेस के टाइम में राजस्थान में मंदिर तोड़े? अभी इन्होंने बोला भुखमरी हमारे देश में बहुत ज्यादा है, हिंदुस्तान 107वें नंबर पे है। वही WHO जिसकी ये रिपोर्ट अभी बता रहे थे कि WHO की रिपोर्ट है, वो पाकिस्तान को हमसे ऊपर दिखाता है, जबकि वहां हमसे ज्यादा भुखमरी है। वो सही बात है। अब इन्होंने ये कह पाकिस्तान में इससे ज्यादा भुखमरी है। मैं भी पूछना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ मैं सरकार आपका सरकार आंकड़ा जारी करा है। उन्होंने कहा जीरो फूड के अंतर्गत आने वाले 67 लाख गरीब बच्चे हैं जिनको एक वक्त का भी रोटी नहीं मिलता। जीरो फूड का मतलब 24 घंटे। सुनिए ये सरकार, अब इन्होंने कहा पाकिस्तान के अंदर, आप सुनिए पाकिस्तान का आंकड़ा अभी निकालिए और भारत का आंकड़ा अभी निकल के आ जाएगा। आपको अगर आपको पाकिस्तान प्यारा तो पाकिस्तान चला जाइए, हमें पाकिस्तान से मतलब, हमें देश से मतलब है। और दूसरी बात इन्होंने कहा मंदिर तोड़ने की बात कही। बनारस के अंदर तमाम मंदिर तोड़ दिए गए, सड़क पे मूर्तियां बिखरी गई तब इन्हें दिखाई नहीं दिया। अयोध्या के अंदर तमाम मंदिर तोड़ दी गई और मूर्तियां बिखरी गई तो उन्हें दिखाई नहीं दिया गया। इन्हें हरिद्वार के अंदर तमाम मंदिर तोड़ गई और मूर्तियां सड़क पे थे तो इन्हें मूर्तियां नहीं दिखाई देगी। लेकिन इन्हें मूर्तियां कहाँ दिखाई जाती है? जहाँ पे कुछ विशेष धर्म का जहाँ बात आती है वहाँ दिखाई दे। इन्हें तमाम लोगों को मध्य प्रदेश के अंदर मंदिर तोड़ा गया, जबलपुर और इंदौर के अंदर इन्हें तब नहीं दिखा, लेकिन इन्हें वहाँ दिखेगा जहाँ धर्म विशेष के लोग आते हो। अच्छा क्या लगता है करें धर्म के नाम पे असल मुद्दों छुपना? बिन रहा न कोई, अब बिन सत्संग विवेक न होई। ये जिस सत्संग में रहते हैं ना तो ऐसा इनके विवेक हैं। आज मोदी जी से इन्हें परेशानी सिर्फ इस बात का है कि मोदी जी ने धारा 370 क्यों हटाया जो कांग्रेस बोया था, महिलाओं को सशक्तिकरण, महिलाओं को सुदृढ़ क्यों बनाया, गांव में बिजली क्यों दी, महिलाओं को सिलेंडर क्यों दिया, धारा 300 महिलाओं को अकाउंट क्यों खुलवाया पूरे हिंदुस्तान में, और धारा वो क्या कहते हैं ये आयुष्मान कार्ड क्यों दिया, और क्या कहते हैं सुकन्या योजना क्यों दी, जिससे महिलाओं को गर्भ से लेकर के अब पढ़ेगा लिखेगा उस तक पूरी जीवन सुखमय होगा। वो योजना क्यों दी? योजना इन्हें देगा जो चक्कू लेकर रोड पर घूमेंगे और दूसरे के गला काटेंगे। ऐसे योजना बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी चक्कू और तलवार की बात करती, कलम और किताब की बात नहीं करती। इन्होंने कहा 370 का पहला संशोधन 1955 में हुआ था। जब पहला संशोधन हुआ था तो वहाँ 2 प्रधानमंत्री हुआ करते देश के अंदर, तो पहला प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला को खत्म किया गया था। दूसरा संशोधन जब हुआ था 1972 के अंदर तो सुप्रीम कोर्ट को हटाया गया था इस देश से, एक सुप्रीम कोर्ट। और ये 370 संशोधन हुआ तो अंबानी और अडानी को वहाँ का जमीन दिया गया कश्मीर में। सबसे बड़ी बात इन्होंने योजनाओं की बात करी। आयुष्मान योजना में आपको पता एक ही मोबाइल नंबर से 2.5 लाख लोगों को योजना का लाभ मिला, उसकी जांच क्यों नहीं हो रही है? और दूसरी बात इन्होंने कहा 5.5 लाख लोग जो मर गए उनके नाम पर आयुष्मान योजना का पैसा किसके जेब में गया है? और तीसरी बात इन्होंने कहा बिजली की बात करा, उसी कश्मीर के अंदर 4 पावर प्लांट है, NHPC के लेकर पावर ग्रिड का लेकर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के लेकर तमाम वहाँ पर पावर प्लांट है। वो पावर प्लांट क्या एक पावर प्लांट NHPC या किसी का भी पावर प्लांट स्थापित किया कश्मीर के अंदर? नहीं करा। क्यों नहीं? ये वो उसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ लद्दाख नहीं दिखेगा, जहाँ लद्दाख पे पिछले 1 महीने से -20 डिग्री पे वहाँ के जो सोशल एक्टिविस्ट खड़े देश की सुरक्षा को लेकर खड़े हैं, लेकिन इनको कश्मीर के दिखेगा कि कश्मीर वहाँ विशेष धर्म के लोग रहते हैं, इन्हें ये दिखेगा नहीं। ये तमाम ऐसे लोग बात मुद्दे की करूंगा तो मुद्दे की बात नहीं करेंगे, मुद्दे की बात भटकाने का काम करेंगे।